हेलो, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले बहुत सारी चीज़ों के बारे में। बट बिफोर दैट मुझे तुम लोगों को कुछ चीज़ देने, कुछ प्रूफ देने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ऐसे खड़े होकर मुझे लग तो नहीं रहा है तुम लोगों को पता चलेगा कि दैट आई गो टू द जिम। बट शुरुआत में मैं ऐसे था, फिर मैं ऐसे हुआ, एंड राइट नाउ मैं ऐसे हूँ। बट यहाँ से यहाँ तक आने की जर्नी मेन है आज की वीडियो के लिए। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेन मसल्स विदाउट बल्किंग। सो ये टॉपिक बहुत बढ़िया और मेरे हिसाब से बनना भी चाहिए, क्योंकि हर एक बंदे को इतना हायर परसेंटेज ऑफ फैट लेके नहीं जाना अपने बल्किंग प्रोसीजर में या अपने वर्किंग सीजन पे। मेरे हिसाब से बहुत कम लोग बंदे हैं जो डर्टी बल्किंग के आसपास अपने फेलियर को अचीव करते हैं या अपने शरीर को वहाँ तक लेके जाते हैं। बहुत कम बंदे, आई एम वन ऑफ देम। बट एक टाइम मेरा भी ऐसा था जहाँ इतनी नॉलेज थी नहीं मेरे को। बट अगर मैं उस टाइम के बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि यस, आई वॉज डूइंग द सेम थिंग जो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। सो हाँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल स्क्रीन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। बट यहाँ पे आते आते मैं नॉलेज इतनी थी नहीं मेरे को, बट मैं यूट्यूब से सीख रहा था और वो अपने ऊपर डाल रहा था। तो इन दोनों के बीच में जो प्रोसीजर था ना, जो मुझे अब पता है, आई वॉज लीन बल्किंग या लीन गेन कह सकते हैं, मेन गेन कह सकते हैं। तो बेसिकली उस टाइम मुझे कैलोरीज के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, बट मैं कैलोरी सरप्लस पे था। क्योंकि एक बिगिनर यहाँ पे जिसे कुछ खाने के बारे में A to Z नहीं पता, जो उसे खाने को मिल रहा है वो खा रहा है। बट यहाँ पे उसे पता है कि व्हाट आर प्रोटीन, उससे क्या फ़ायदा है। तो इन दोनों आयुष में ये फ़र्क था कि ये वाला आयुष थोड़ा कैलोरी सरप्लस पे खा रहा था। अब चाहे वो मेंटेनेंस के आसपास ही क्यों ना, बट वो खा रहा था। बट ये बिगिनिंग वाला स्टेज का आयुष का डेली कितना खा रहा है, कितनी मेंटेनेंस के लिए कुछ लिमिट नहीं थी। शरीर को जो खाने को मिल रहा है, शरीर उससे चल रहा था। बट इस वाले आयुष को बहुत बेटर वे में फूड मिल रहा था खाने को, और वो अब पहले से बेटर हो रहा था। तो यहाँ पे मेन फ़र्क क्या है कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज थी नहीं कि किस चीज़ से मेरा अच्छी खासी मसल गेन होगी। सारा ध्यान प्रोटीन पे था। प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तो मेरा प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा हाई था। उस टाइम मैं प्रोटीन पी रहा हूँ, खा रहा हूँ। बट इस वाले आयुष को कोई बेसिक नॉलेज नहीं थी, वो सिर्फ घर का खाना खा रहा है एंड ही वाज एंजॉयिंग हिज लाइफ। तो बिकॉज आई वॉज ईटिंग इन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मेरी अच्छी खासी मील्स हो रही थी, मैं जिम जा रहा था। अब ये नहीं है कि उस टाइम मैं बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक ले रहा हूँ, उसे कैलकुलेट करके ट्रैक करो, नहीं। बट इतना मेरे शरीर के लिए नया था कि अगर मैं 50 से 60 ग्राम प्रोटीन में दिन का खा रहा हूँ, तो दैट वाज समथिंग न्यू फॉर माई बॉडी, और वो उसे इंजॉय कर रही थी। दैट वाज न्यू फॉर मी। तो उससे मेरे रिजल्ट्स आ रहे थे बिकॉज न्यूबी गेन्स थे। तो यू कैन सी कि एक छोटे टाइम पे एक अच्छा गेन्स मेरे को हासिल हुए हैं। बट वो ये फ़ायदा था कॉज आई हैड नाइस एजुकेशन फ्रॉम द गाइज आई न्यू। तो मुझे एक अच्छी खासी नॉलेज मिली थी उनसे, जो मुझसे ज़्यादा सीनियर थे लिफ्टिंग वाइज, जैसे मेरे पापा हो गए एंड मोर फ्रेंड्स आई नो। तो ये फ़ायदा हुआ था। तो अगर तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस जानना है, तो बेसिकली क्या है, देखो, यू डोंट हैव टू बी ऑन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सरप्लस अनलेस तुम्हारे गोल्स वैसे हैं। जैसे मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है और मेरा बॉडी वेट बहुत कम था, 6'3", और 45 kgs बॉडी वेट बहुत बेकार है। इवन राइट नाउ आई एम 100 kgs और उसके आसपास ही चल रहा हूँ बहुत टाइम से। तो इसमें भी अगर तुम देखो, मैं लग रहा हूँ कहीं से कि आई गो टू द जिम, मैं एक नॉर्मल इंसान दिख रहा हूँ। आई डोंट लुक ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट मुझे वहाँ पहुँचना है। सो एक हायर सरप्लस, कैलोरी सरप्लस पे मैं खाऊंगा, तभी वो मैं गोल अचीव कर पाऊंगा। अब मैं कोई 5 फुट 5 या 5 फुट 7 इंच का लड़का नहीं हूँ जो 60-70 किलो में भी बहुत सूजा हुआ सांड लगे। तो पर हमें वैसा दिखना है। तो मेरे को एक हायर सरप्लस, कैलोरी सरप्लस पे खाना है। मेरे पास 10 साल तो है नहीं कि भाई मैं अच्छा खासा है वो 100-200 कैलोरी सरप्लस पे खाऊंगा और धीरे धीरे रिजल्ट देखूंगा, नहीं। बट हाइट को हम बीच में नहीं घुसेड़ रहे। तो मैं बेसिकली अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ट्रैक करनी है। वो मेंटेनेंस कैलोरी ट्रैक करने के कैलकुलेटर ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएंगे। अपने कैलोरीज कैलकुलेटर सर्च करना गूगल में, अपनी हाइट, अपना बॉडी वेट, ये सब डालोगे, अपनी एज, और वो तुमसे पूछेगा कि तुम कितने एक्टिव हो दिन के। फिर वो कैलकुलेट हिट करोगे, तुम्हारी मेंटेनेंस एवरेज कैलोरी, तो तुम दिन में खाते हो या तुम्हें खानी चाहिए, वो दिख जाएगी। अब अगर तुम्हें लीन गेन करना है, मेन गेन करना है, या तुम्हें बिना बल्किंग के मसल गेन करना है, तुम तीनों में से कुछ भी कहो, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, अपनी मेंटेनेंस से 100 कैलोरी ज़्यादा, 200 कैलोरी ज़्यादा खाना है। मतलब तुम्हारी 2000 मेंटेनेंस कैलोरी है, एक एग्जाम्पल ले लो, तो तुम 2100 खा रहे हो। बट अगर तुम्हें एक अच्छा अमाउंट ऑफ मसल गेन करना है और तुम चाहते हो तुम्हारा बॉडी फैट कम हो, तो सारा ध्यान प्रोटीन इंटेक पे दो। फिर तुम अपना 50% कार्ब्स इंटेक पे दो और ट्राई करो कि तुम्हारे फैट्स कम रहे, बट फाइबर अच्छा रखना, बस दैट्स इट। क्योंकि जितना अच्छा तुम्हारा प्रोटीन इंटेक रहेगा, उतनी तुम्हारी मसल्स को खाना पीना मिलते रहेगा। कार्ब्स से तुम जिंदा रहोगे। अब तुम अगर मेंटेनेंस के आसपास खा रहे हो और अपने शरीर को कार्ब्स नहीं दे रहे, तुम जियोगे कैसे? ठीक है, यू नीड कार्ब्स टू वॉक, यू नीड कार्ब्स टू डू एवरीथिंग। तो उसके लिए कार्ब्स इंटेक अच्छा रखना। ये मतलब नहीं है कि तुम मेन गेन कर रहे हो या बहुत स्लाइटली कैलोरी सरप्लस पे खा रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना कार्ब्स इंटेक बहुत कम रखोगे।
मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा जो भी बॉडी वेट है 70 kgs है और हम उसे 140 से 130 ग्राम तुम्हें दिन का प्रोटीन चाहिए, ठीक है, तुम 130-140 ग्राम प्रोटीन इंटेक हिट कर रहे हो एंड दैट्स वेरी गुड फॉर यू, चाहे तुम वेज हो चाहे तुम नॉन वेज हो। बट अपना कार्ब्स इंटेक उसका थोड़ा डबल रखो, 200-250 तक तो तुम्हें कार्ब्स खाने चाहिए। ट्राई करना कि प्री मील से पहले 100-150 ग्राम कार्ब्स खा लिए और पोस्ट मील के पोस्ट वर्कआउट के बाद 100-150 ग्राम कार्ब्स खा लिए। इसका ये फायदा रहेगा कि तुम्हारे पास वर्कआउट करते टाइम भी एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी। सो हाँ, पॉइंट नंबर 2 देखो, अब तुम एक कैलोरी सरप्लस पे खा रहे हो। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम ऐसे कार्डियो एंड ऑल करो, बट एक अच्छी एक्टिविटी जिससे तुम अपने दिन भर या महीने भर में थोड़ा एक्टिव रह रहे हो, वो बहुत फायदेमंद रहेगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हें करना चाहिए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करता एंड आई फील लाइक करना मुझे भी चाहिए। सो हाँ, ट्राई करो कि तुम बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न ना कर रहे हो, बट जितनी खा रहे हो उसका कुछ % तुम बंद करो, जिम के अलावा भी थोड़ा, ताकि तुम फिजिकली एक्टिव रहो। क्योंकि जिम में जाकर सिर्फ मसल गेन करना तुम्हारा एम नहीं रहना चाहिए, ओवरऑल बॉडी फिट रहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वे में हो, किसी भी तरीके में हो, तुम्हें ओवरऑल फिट रहना चाहिए। सो तुम्हें मैंने बेसिक्स बता दिया कि मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे ट्रैक करते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम दिन भर खाओगे उसे कैसे ट्रैक करोगे और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने अपनी मेंटेनेंस से ज़्यादा खाया है कि नहीं खाया। पहले एक बात सीरियसली सुन लो, ये कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर कहेगा नहीं। अपने बिगिनिंग डेज या किसी भी डेज को ना इतना क्रूशियल और इंपॉर्टेंट मत बताना, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ नहीं है, ठीक है। तुम हफ्ते में 4 दिन भी अपनी कैलोरीज इंटेक पूरी करोगे, दैट विल बी गुड फॉर यू। क्योंकि अगर तुम देखो, हर रोज जबरदस्ती अपने आप को परेशान मत करो। हर रोज तुम्हें मील्स खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हफ्ते में कुछ दिन तो खाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम खा ही नहीं रहे और तुम सोच रहे हो जिम में रिजल्ट मिल जाएंगे। बट हाँ, मैंने बहुत बंदों को देखा है जो अपनी कैलोरीज हर रोज ट्रैक कर रहे हैं, हर रोज खाना खा रहे हैं। भाई तुम बोर भी हो रहे हो, ठीक है, थोड़ा जीभ को भी थोड़ा सा मौज करने तो, समझ रहे हो भाई हो, तो थोड़ी इंजॉयमेंट चलते रहने चाहिए, बॉडी तो बनते रहेगी भाई हो। बाकी अब हम सीधा बात पे आते हैं कि खाना ट्रैक कैसे करते हैं। समझो तुमने 100 ग्राम ओट्स लिए और तुम ले सकते हो एक फूड स्केल ले सकते हो, या जो तुम्हारा वे प्रोटीन का स्कूप होता है वो 30 से 35 ग्राम का होता है, उससे तुम हिसाब लगा सकते हो, सबसे ईजी वही है। और तुमने एक ऐप डालनी है हेल्दीफाई मी, मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, बट वो ऐप मैं डेली यूज़ करता हूँ, तुम भी यूज़ करो। हेल्दीफाई में गए, तुमने अपना ऐसे लॉगिन कर लिया, अपना बॉडी वेट हाइट वेट डाल दिया, तो वो भी तुम्हें एक मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा। और फिर तुम उसमें ऐसे प्लस का साइन आता है, ऐसे प्लस का साइन, ठीक है, उसको ऐड प्लस करोगे। फिर जिस ब्रांड का तुमने ओट्स खाया या जैसे भी डालना है उसमें सर्च करा, कितने ग्राम खाया वो लिख दिया ऐसे, और सेव कर दो, बस दैट्स इट। पूरे दिन भर में जो खाया, ऊपर ऐसे इनसाइट्स में जाओगे तो इनसाइट्स में तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई तुमने कितने ग्राम प्रोटीन खाया, कितने ग्राम कार्ब्स खाया, कितने ग्राम फैट खाया, कितने ग्राम फाइबर खाया। उसके अलावा जानने के लिए तुम्हें प्रीमियम चाहिए, वो तो मैंने ली लिया, तो मैं क्या करूँगा जान के, ठीक है। सो ये था हाउ टू ट्रैक योर फूड। ये मैं ऐसे ना 100वीं बार बता रहा हूँ तो मुझे ऐसे बहुत बोरिंग लग रहा है। आई गेस बल्किंग वाली सारी वीडियोस में मैंने सेम चीज़ें बता रखी हैं। मैं ना तुम्हारी ये लीन गेन मेन गेन जर्नी को ना बहुत वैसा अजीब सा नहीं बनाना चाहता, तभी मैं चाह रहा हूँ कि तुम बहुत ईजी वे में सारी चीज़ें समझ जाओ और इसको पढ़ाई की तरह ऐसे लो ना। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी जब वीडियो सीखता था कंटेंट क्रिएटर्स की, वो बहुत बोरिंग होती थी और मुझे नींद आती थी ऑनेस्टली। स्टार्टिंग के टाइम पे अगर मैं इतना ध्यान दिया होता जितना मैं अब दे चुका हूँ, 3 गुना, समझ रहे हो, 3 गुना। बट वही यार बहुत बोरिंग होती है। आज हम बात करने वाले कैलोरीज के बारे में। यू हैव टू ईट। भाई बहुत बोरिंग ऐसा लगता था मैं ऐसे पढ़ाई करने बैठ गया हूँ, बट कोई नहीं भाइयों, आज से मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। संटी कहाँ है, ठीक है भाई। तो हाँ, अगर तुम लीन गेन करोगे तो तुम्हारा बॉडी फैट बहुत कम बढ़ेगा और तुम एक बेटर फिजिक पाओगे। बट ये है, मतलब मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, कोई लंबा लड़का ऐसे समझ लो 6 फुट 3, 6 फुट, भाई तुम लोग को लीन गेन की नीड नहीं है भाई, ठूसो यार। और चाहे तुम किसी भी हाइट के, भाई ठूसने पर ध्यान दो, अपनी हाइड्रेशन तगड़ी रखो, चाहे क्रेटीन पे हो या ना हो, अपने ठूसने पे ऐसा ध्यान दे दो ना भाई। और पीने में प्रोटीन, वे प्रोटीन सिर्फ एक साइड सप्लीमेंट है। तुमने दिन का 150 ग्राम प्रोटीन लेना है, साला 125 ग्राम तुमने खा लिया, तो जो बाकी 25 ग्राम है ना, वो तुम्हें प्रोटीन देगा। प्रोटीन को अपनी मेन लाइफ मत बनाओ, जो मैंने अपने बिगिनिंग डेज में बनाई थी, सबसे बड़ी गलती है मेरी। दिन भर खाना खाओ और पानी पियो, ये मेन काम है तुम्हारा जो बॉडी बनाएगा। फिर वो प्रोटीन आएगा जो 25 ग्राम प्रोटीन तुम्हारा पूरा करने में हेल्प करेगा। खराब नहीं करेगा तुम्हारा शरीर, बट वो हेल्प करता है उसको पूरा करने में, ठीक है। तो तुम एक चीज़ दिमाग में डाल लो, अगर बॉडी बनानी है तो वो जिम से नहीं बनेगी। द फूड यू ईट, द फूड, सप्लीमेंट नहीं, द फूड यू ईट, जितना तुम पानी पियोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है। अब देख लो, खाना खाना है या सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, तुम्हारे ऊपर है।
हाँ, सो बिफोर वी एंड दिस वीडियो आई होप तुम्हें सारे पॉइंट समझ में आ गए हो। अगर कोई भी चीज़ की क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट करना। बहुत कम यूज़ आते हैं बट मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई भी बंदा कमेंट करेगा, कैसी भी चीज़ की हेल्प हो। एक चीज़ और बोलूँगा एंड में, अगर तुम स्किनी फैट हो, मतलब तुम्हारा फैट ओवरऑल बॉडी में है, तुम्हारे हाथ स्किनी है, टांगे स्किनी है, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। ये चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू बॉडी रिकॉम्प एंड ऑल, वो अलग से बन जाएगी। अगर तुम बिल्कुल ही स्किनी हो एंड तुम्हें लगता है कि भाई मामला बिल्कुल ही ग्लूकोज चढ़ जाएगा, ऐसे पकड़ के बैठना पड़ेगा, तो भाई खाना खाने पे ध्यान दो, कैलोरीज पे मत ध्यान देना। ये सब बहुत साइंटिफिक चीज़ें, और कुछ बिल्कुल ही ना ढीठ बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं चाहिए भाई हायर लेवल ऑफ बॉडी फैट, तो उनके लिए ये वीडियो है। तुम मेरी बात आई टू आई सुनो, खाना खाने पे ध्यान दो, कैलोरीज के मत सोचो। मम्मी परेशान हो जाए उतना खा लो। अगर मैं अपनी मम्मी से ही पूछूंगा तो मेरी मम्मी मुझको सुनेगी, क्योंकि मम्मी परेशान है भाई। दैट्स हाउ यू बल्क 98 kgs बेबी। ऐसे नहीं होता, ठीक है। सो हाँ, आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही लगातार इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।